दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आए। तो आज हम लोग दोस्त कन्वर्जन के रूप में कन्वर्जन पढ़ेंगे। चैप्टर हमारा हेलो अल्केन है। कन्वर्जन तो कन्वर्जन का मतलब होता है दोस्त बदलना। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा दोस्त इथेन टू ब्रोमो इथेन। इथेन से हम लोग को दोस्त ब्रोमो इथेन बनाना है। तो जिस तरह हम लोग दोस्त हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाने के लिए एरोप्लेन का यूज करते हैं, उसी तरह हम लोग इथेन से ब्रोमो इथेन तक पहुंचने के लिए रिएजेंट का यूज करेंगे। देखिए दोस्त, ईथ है तो ईथ का मतलब 2 कार्बन हो गया, तो ये हो गया हमारा 2 कार्बन। एन है तो कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड दे दिए। तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है। तो कार्बन के पास 1 बॉन्ड है, तो यहाँ पर 3 बॉन्ड नहीं है, 3 ठो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन के पास 1 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड नहीं है, तो 3 ठो हाइड्रोजन भर दिए। देखिए तो CH3 को हम लोग CH2 सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के रूप में लिख सकते हैं। तो रिएजेंट के रूप में दोस्त हम लोग ब्रोमीन को ले रहे हैं, और ये हमारा हो गया सनलाइट। सनलाइट का सिंबल हो गया H न्यू। तो 12 बजे दिन के सनलाइट को हम लोग डिफ्यूज सनलाइट बोलते हैं, और डिफ्यूज सनलाइट का रिप्रेजेंटेशन हो गया H न्यू। तो 1 बॉन्ड को तोड़े, 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ। 1 इलेक्ट्रॉन राइट ब्रोमीन को दिए और 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट ब्रोमीन को दिए। 1 बॉन्ड को तोड़े, 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ। 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिए और 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिए। अब देखिए तो CH3 था तो CH3 लिख दिए। सिंगल बॉन्ड और CH2 था, सिंगल बॉन्ड और CH2 लिख दिए। ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। ब्रोमीन था तो ब्रोमीन लिख दिए। ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल ब्रोमीन फ्री रेडिकल के साथ जुड़कर HBr बना लिया। अब देखिए दोस्त, 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया। तो देखिए दोस्त, Br को ब्रोमो बोलते हैं, तो यहां पर ब्रोमो लिख दिए। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिख दिए। तो इस कंपाउंड का यूपिक नेम हो गया ब्रोमो इथेन। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिख दिए। अब Br2 को ब्रोमीन बोलते हैं, तो ये हो गया हमारा दोस्त ब्रोमीन। तो जब इथेन का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं सनलाइट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में ब्रोमो इथेन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए दोस्त, जब हम लोग कन्वर्जन बनाते हैं तब हम लोग बाय प्रोडक्ट को नहीं लिखते। तो नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारा दोस्त प्रोपिन से 1 नाइट्रोप्रोपेन का फॉर्मेशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा दोस्त प्रोपिन से 1 नाइट्रोप्रोपेन बनाएंगे।
सबसे पहले दोस्त हम लोग प्रोपीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो प्रोप का मतलब 3 कार्बन हो गया, 1 कार्बन, 2 कार्बन और ये हो गया तीसरा कार्बन। इन था तो डबल बॉन्ड दे दिए, 2 और 1 3 बॉन्ड हो गया। तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन भर दिए और यहाँ पर 2 ठो हाइड्रोजन भर दिए। और रिएजेंट के रूप में हाइड्रोजन ब्रोमाइड को लिए और सॉल्वेंट के रूप में पेरोक्साइड लिए। तो देखिए दोस्त, आंटी बिहार की है और नाम है पारो मतलब पेरोक्साइड, और उसके हस्बैंड का नाम है अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो यह रिएक्शन हम लोग एंटी मार्कोनिकोव रूल के अनुसार बनाएंगे। देखिए दोस्त, आंटी है तो आंटी आगे आएगी, तो ब्रोमीन को आगे लगा दी। तो CH3 था तो CH3 लिख दिए। सिंगल बॉन्ड और CH था तो सिंगल बॉन्ड और CH लिख दिए। फिर आगे बढ़े तो सिंगल बॉन्ड और CH2 था तो सिंगल बॉन्ड और CH2 लिख दिए। देखिए दोस्त, ये हमारा पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड को तोड़ते हैं तो 2 सिग्मा बॉन्ड प्राप्त होता है। तो जिस तरह दोस्त नई गर्लफ्रेंड को बनाने के लिए पुरानी गर्लफ्रेंड को छोड़ना पड़ता है, उसी तरह 2 नया सिग्मा बॉन्ड को बनाने के लिए पुराने पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दिए और यहाँ पर ब्रोमीन को लिख दिए। तो CH में से 1 हाइड्रोजन को जोड़ दिए, तो ये बन गया CH2। अब देखिए दोस्त, फिर ये हमारा 1 ब्रोमो प्रोपेन हो गया। फिर 1 ब्रोमो प्रोपेन का रिएक्शन सिल्वर नाइट्राइड के साथ करते हैं। तो सिल्वर मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो सिल्वर के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। नाइट्रोजन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो नाइट्रोजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होता है कार्बन से, तो ब्रोमीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, तो ब्रोमीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। CH3 था तो CH3 लिख दिए। फिर आगे बढ़े तो CH2 था तो यहाँ पर CH2 लिख दिए। फिर आगे बढ़े तो CH2 था तो यहाँ पर CH2 लिख दिए। अब ये प्लस और माइनस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। नाइट्रो ग्रुप था तो नाइट्रो ग्रुप लिख दिए। तो जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो सिल्वर आयन ब्रोमाइड आयन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर दिया। लेकिन हम लोग दोस्त कन्वर्जन बना रहे, तो कन्वर्जन के रूप में हम लोग कभी भी बाय प्रोडक्ट को नहीं दिखाते, इसीलिए सिल्वर ब्रोमाइड को यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा दोस्त 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तो 1 नंबर पर नाइट्रो है, यहाँ पर लिख दिए 1 नाइट्रो। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 1 नाइट्रो प्रोपेन। यहाँ पर प्रिंसिपल चेन 3 कार्बन का है, तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया और डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दिए। तो इस तरह हमारा दोस्त प्रोपीन से 1 नाइट्रो प्रोपेन को रिएजेंट की मदद से पूरा कर लिए। तो जब प्रोपीन का रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ करते हैं पेरोक्साइड की उपस्थिति में और एंटी मार्कोनिकोव्स रूल के अनुसार, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 ब्रोमो प्रोपेन बनता है। फिर 1 ब्रोमो प्रोपेन का रिएक्शन सिल्वर नाइट्राइड के साथ करते हैं, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 नाइट्रो प्रोपेन का फॉर्मेशन होता है।
क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दोस्त, टोल्यूइन से बेंजाइल अल्कोहल बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दोस्त, टोल्यूइन टू बेंजाइल अल्कोहल। अब देखिए दोस्त, टोल्यूइन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये हमारा बेंजीन का रिंग है, और जब बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ हो CH3 ग्रुप तो उसको टोल्यूइन बोलते हैं। अब देखिए दोस्त, कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है तो इसको CH2 सिंगल बॉन्ड H के रूप में भी लिख सकते हैं, और रिएजेंट के रूप में क्लोरीन को लिया गया है, और टेम्परेचर हमारा 500 डिग्री सेल्सियस है। तो एक बॉन्ड को तोड़े 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन राइट क्लोरीन को दिए और 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट क्लोरीन को दिए। फिर एक बॉन्ड को तोड़े 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन राइट हाइड्रोजन को दिए और 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट कार्बन को दिए। अब जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो मेटल को नॉन मेटल पसंद है तो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल क्लोरीन फ्री रेडिकल को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में HCl बना दिया। बेंजीन का रिंग था तो बेंजीन का रिंग बना दिए। CH2 था तो यहाँ पर CH2 लिख दिए। अब ये फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल के साथ जुड़कर बॉन्ड बना लिया तो यहाँ पर क्लोरीन को दिखा दिए। अब देखिए दोस्त, कन्वर्जन में हम लोग बाय प्रोडक्ट को नहीं दिखाते हैं तो HCl को हटा दिए। अब हम लोग दोस्त रिएजेंट के रूप में एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लिए। ये हो गया दोस्त रिएजेंट के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो पोटेशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन से तो क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया तो क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। तो जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो मेटल को नॉन मेटल पसंद है तो पोटेशियम आयन क्लोराइड आयन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर दिया। बेंजीन का रिंग था तो बेंजीन का रिंग लिख दिए, और बेंजीन के रिंग से जुड़ा हुआ है CH2 तो यहाँ पर CH2 लिख दिए। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। OH था तो OH लिख दिए। अब देखिए दोस्त, बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, तो जब बेंजाइलिक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होता है तो इस पूरे को बेंजाइल कहते हैं। ये हो गया हमारा दोस्त बेंजाइल, और ये हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो यहाँ पर अल्कोहल लिख दिए। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया बेंजाइल अल्कोहल। अब देखिए दोस्त, ये हमारा कन्वर्जन है तो कन्वर्जन के रूप में बाय प्रोडक्ट को नहीं लिखते हैं तो KCl को हटा दी। बेंजीन के रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है तो ये पूरा हमारा दोस्त बेंजाइल ग्रुप है। यहाँ पर लिख दिए बेंजाइल। क्लोरीन को क्लोराइड बोलते हैं।
तो इसका नाम हो गया बेंजाइल क्लोराइड, और Cl2 को क्लोरीन बोलते हैं। तो जब टोल्यूइन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करते हैं 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तब बेंजाइल क्लोराइड बनता है। फिर बेंजाइल क्लोराइड का रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, तब बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह हमारा दोस्त टोल्यूइन बेंजाइल अल्कोहल में बदल गया रिएजेंट की मदद से। तो इस तरह हमारा दोस्त आज के क्लास में 3 कन्वर्जन खत्म हुआ। तो दोस्त काश 2 दिल होते सीने में, एक दिल टूट भी जाता इश्क में, तो तकलीफ ना होती मासूम कुमार को जीने में।